सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल विकी वेब में। तो फिलहाल हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और किसी को भी ट्रैवल करने की परमिशन नहीं है, मगर यहाँ पर कई ऐसी वस्तुएं होती है जिसके लिए हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या तो फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड वर्क करता है तो उनको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ई पास की व्यवस्था की गई है, जिसकी मदद से आप ट्रैवल कर सकते हैं इस लॉकडाउन में भी। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं लॉकडाउन में और ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉकडाउन में ई पास अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जहाँ पर जो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय है या तो फिर हॉस्पिटल से जुड़े हुए सर्विस दे रहे हैं या तो फिर इनमें से और कोई हो तो वो ई पास के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने राज्य से। यहाँ पर हर एक राज्य के लिए कोई एक वेबसाइट बनाई गई है जिसकी मदद से आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में कैसे ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लिंक है जिसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी भी लिंक है जिसकी मदद से आप अपने राज्य से ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जिसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप ओपन लिंक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप ई पास के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सब सभी राज्यों में इसी तरह से एक वेबसाइट बनाई गई है जिसकी मदद से आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी जगह एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे कि व्हीकल इन्फॉर्मेशन और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर है या तो फिर हिमाचल प्रदेश में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि अंतर्राज्यीय आवेदक है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राज्य के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर आप राज्य के अंदर ही ट्रैवल करना चाहते हैं और कोई इमरजेंसी है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये एप्लीकेशन भरना देख लेते हैं कि आप कैसे ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं विद इन स्टेट एप्लीकेंट। सो अगर आपको इस स्टेट में ट्रैवल करना है तो इस फॉर्म को फिल करके आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए पहले आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद तहसील और उसके बाद आप कहाँ से हो वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना है, उसकी डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल्स डालनी होगी, यहाँ पर उनका नाम, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पर रिलेशन प्रीफिक्स डालना है कि आप सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है या तो फिर और कोई है रिलेटिव्स। वहाँ यहाँ पर आपका रिलेटिव्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गवर्नमेंट आईडी डालनी है, जहाँ पर वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या तो फिर और कोई गवर्नमेंट आईडी हो सकती है, जिसको आप चूज करके यहाँ पर आपको गवर्नमेंट आईडी का नंबर डाल देना है। उसके बाद आप एसेंशियल सर्विस की डिटेल्स डालनी होगी। आप कौन सी एसेंशियल वस्तु के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पर 5 कैटेगरी है, जहाँ पर टोटल 3 कैटेगरी दी गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या तो फिर अदर, जिसमें एसेंशियल वस्तु से जुड़े हुए वर्कर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक कैटेगरी चूज़ करनी है जिसमें आप आते हो और यहाँ पर उनकी सब कैटेगरी चूज़ करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आती है ई पास डिटेल्स, जहाँ पर आपको व्हीकल्स की डिटेल्स डालनी होगी,
जो भी आप व्हीकल यूज़ करेंगे ट्रैवल के दौरान उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट जब आप ट्रैवल करोगे उसकी डेट डाल देनी है। यहाँ पर आपको टाइम भी देना है कि आप इसी टाइम के बीच ट्रैवल करोगे। यहाँ पर उसके बाद थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपके साथ और कौन कौन आने वाला है। अगर आपके साथ एक इंसान आने वाला है तो आप यहाँ पर वन सिलेक्ट करके वन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि वन वे ट्रिप है या तो फिर राउंड ट्रिप है। अगर राउंड ट्रिप है तो यहाँ पर राउंड ट्रिप सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालनी है कि आपका पर्पस क्या है इस पास को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद वो पर्सन की डिटेल्स भी डालनी है जो आपके साथ ट्रैवल करा गया। यहाँ पर उसका नाम, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पर आपको गवर्नमेंट आईडी चूज़ कर देनी है वो पर्सन की जो कि आपके साथ ट्रैवल करेगा। यहाँ पर आपको उस गवर्नमेंट आईडी का नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के पहचान नंबर डाल देना है जो कि यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद इनमें से आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आप कोविड-19 के जोन से हो और वहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो तो यहाँ से आपको यस कर देना है और अगर नहीं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपने ई पास के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद 2-3 दिन के लिए वेट कर देना है। उसके बाद आप अपना ई पास देख सकते हैं आपका ई पास अप्रूव हुआ है या नहीं। वो जानकारी जानने के लिए आपको 2-3 दिन के बाद यहाँ पर क्लिक करके देख लेना है स्टेटस चेक। यहाँ पर जब आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया होगा तब आपको एक नंबर दिया गया होगा जिसकी मदद से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं ई पास के लिए। ई पास का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर कोविड पास नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सर्च कर देना है। अगर आपको ई पास मिला होगा तो यहाँ पर डिटेल्स आएगी, अगर नहीं मिला तो यहाँ पर डिक्लाइन लिखाएगा। यहाँ पर चलिए हम दूसरी 2 कैटेगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर से आप कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप आते हो। अगर आपको हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना है तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हो तो तब आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है और फॉर्म फिल कर देना है जो कि सभी डिटेल्स मैंने आपको आगे बताए वैसे ही है। और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप यहाँ पर से अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपको अप्रूवल मिला है या नहीं। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है और फिर भी आपको ट्रैवल करना है तो आपको ये फॉर्म आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालनी होगी और अप्लाई कर देना है। उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। वो उसके बाद यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स डालनी होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको अपना नंबर मिल जाएगा ई पास के लिए। फ़ोन नंबर आपको काम आएगा अपनी डिटेल्स चेक करने के लिए आपको ई पास मिला है या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको जानना है किसी दूसरे राज्य के बारे में तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब रहिए। हम जल्दी ही दूसरे राज्य के लिए भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये सभी लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।